के बगैर घर आता था। उसने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद किया। कभी मुर्शद मुरीद भी शादी करते हैं। पिंकी की इससे मुलाकातों पर मैं नाराज था। बनीगाला में मेरा अपना घर था। बुशरा मुझे बताए बगैर वहां से इमरान खान के घर चली जाती थी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर के इंकशाफात। उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी और फरागोगी ने तलाक की तारीख बदलने के लिए मुझ पर दबाव डाला। पंजाब के सारे तबादले फरा गुज्जर और उसका शौहर जमील गुज्जर कराते थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर रेफरेंस दायर किया गया था। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। इजलास में जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के काउंसिल के 3 मेंबरान पर उठाए गए एतराज़ात पर भी गौर किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज 3 बजे दोबारा होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्यवाही चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्यवाही खत्म करने की इस्तदा। आइंदा कार्यवाही के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त। सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। अदालत ने मार्च 2021 में आबिद मल्ही और शफकत बग्गा को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। दोनों मुजरिमान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपीलें दायर की थीं। बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। स्मोक तदारुक केस लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। महकमा माहौलियात को स्मोक के खिलाफ एक्शन न लेने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चीन में सऊदी अरब समेत इस्लामी ममालिक के वज़रा की अहम बैठक। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़रा बीजिंग में यूएन की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकनियत वाले ममालिक के अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। गजा में कत्ल व गारत रुकवाने के लिए मगरबी ममालिक के किरदार पर जोर दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका पर जंग को हवा देने का इल्ज़ाम लगा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी मुतासरा शहरी आबादी को फौरी इमदाद की जरूरत पर भी जोर दिया। इसराइल ने जनूबी अफ्रीका से अपना सफीर वापस बुला लिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के हालिया बयानात पर इसराइल से सफीर को वापस बुलाया गया है। जनूबी अफ्रीका गजा में इसराइली मज़ालिम पर अपना सफीर पहले ही वापस बुला चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही जारी करने का फैसला। कौमी असम्बली के उम्मीदवार 1 करोड़, सूबाई उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक अखराजात कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों और उम्मीदवारों को नजरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत के खिलाफ बात करने से रोका जाएगा। अगर पहले ही नताइज तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं। हमें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीटीआई पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो दूसरों को कहता था जेल भेजूंगा, आज खुद जेल में बैठा है।
साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी पंजाब के सियासी मुहाज पर सरगर्म हो गए। कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। आसिफ जरदारी इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमा से अहम मुलाकातें करेंगे। आम इंतखाबात से मुताल्लिक मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मुफाहमत के बादशाह कल मुल्तान का अहम दौरा भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्तान से अहम शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम लाहौर में ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो 2023 का इनेकाद। गवर्नर पंजाब, चेयरमैन एब्सा प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और चेयरमैन HEC डॉक्टर शाहिद मुनीर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा, नौजवान हमारा असासा हैं, उन्हें बेहतरीन डायरेक्शन की जरूरत है। चेयरमैन एब्सा प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, नौजवान हमारी ताकत है, अगर यूनिवर्सिटीज इनको लीड नहीं करेंगी तो कोई उन्हें मिसलीड कर लेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फंडिंग की नहीं सरकारी सरपरस्ती की जरूरत है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए नौकरियों के मौके पैदा करना होंगे। चीफ सेलेक्टर ने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। हारिस रऊफ दस्तबरदार, 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, हसन अली, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, सऊद शकील, सरफराज अहमद, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नुमान अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा शामिल। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी और मेलबर्न में 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। कोलंबियन पॉप स्टार शकीरा इनकम टैक्स चोर निकली। मुकदमे और कैद से बचने के लिए एतराफ जुर्म और प्री बार्गेन कर ली। गुलकारा ने 2012 से 2014 के दरमियान बार्सिलोना में इनकम टैक्स की मद में $15.7 मिलियन की टैक्स चोरी की। शकीरा 3 साल कैद की सजा से बचने के लिए €4,38,000 का जुर्माना भी अदा करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं, इमरान खान मेरी मर्जी के बगैर घर आता था। बुशरा मुझे बताए